हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जैन धर्म। और जैन धर्म का ये मेरा पहला वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले बौद्ध धर्म का 5 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार जो है जेटेट के सिलेबस के अनुसार लगातार वीडियो बना रहा हूं और आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जैन धर्म। और आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला सवाल है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। आपके ऑप्शन है आदिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या अजितनाथ। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, इसे ही आदिनाथ कहा जाता था। इसे ही क्या कहा जाता था? आदिनाथ कहा जाता था। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर हो गया। ऋषभदेव की पिता का नाम क्या था? नाभि था। और माता का नाम क्या था? मरुदेवी था। ठीक है, ऋषभ राजा भरत के पिता थे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, और भी इससे फैक्ट देख लेते हैं। ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? बैल है। ठीक है, बैल यानी ऋषभ, बैल ऋषभ। ठीक है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। क्लियर। ऋग्वेद में केवल ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कौन से 2 तीर्थंकर के नाम मिलते हैं तो याद रखिएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। 2 तीर्थंकर के नाम यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, यानी वास्तविक संस्थापक यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। दोस्तों, ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। लेकिन बात कर लिया जाए वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर, आप सभी जानते हैं दोस्तों, 24 तीर्थंकर हुए थे और महावीर अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। ठीक है, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ सभी तीर्थंकरों का नाम जरूरी नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम लेकर आए हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, कुंडग्राम में, पावापुरी में या मगध में? यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर। देखिए, विस्तृत हम लोग यहाँ पर पॉइंट को कवर करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, भगवान महावीर का जन्म पहले देख लेते हैं। बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में। क्लियर। देखिए, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और अगर गौतम बुद्ध पढ़िएगा, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ होता है। यहाँ भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और माँ का नाम त्रिशला। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में होता है। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ देते हैं और तपस्वी बन जाते हैं।
12 साल कठोर तपस्या करते हैं और 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, उनका निधन कब होता है? 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? आंसर कीजिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? लिच्छवी, सल्लास, शाक या ज्ञात्रिक? तो इनका जन्म जो है ज्ञात्रिक कुल में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, देवानंदी, यशोदा, अनुज्या प्रियदर्शिनी? अनुज्या प्रियदर्शिनी तो इनकी पुत्री थी। ठीक है, अनुज्या प्रियदर्शिनी कौन थी? पुत्री थी। ठीक है, और बता चुका हूं दोस्तों, इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्लियर। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। क्लियर। महावीर स्वामी की एक बेटी का नाम अनुज्या प्रियदर्शिनी था। ठीक है, प्रियदर्शिनी का विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था, जो महावीर का पहला शिष्य बना था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर का पहला शिष्य कौन था, तो उन्हीं के दामाद बने थे, जिनका क्या नाम था? जमाली नाम था। क्लियर हो गया। चलिए 7वां सवाल कर लेते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्तमान, सिद्धार्थ? इनमें से कोई नहीं। सिद्धार्थ की बात कर लिया जाए तो यहां पर गौतम बुद्ध का नाम होता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या होता है? गौतम बुद्ध का नाम होता है। ठीक है, सिद्धार्थ यहाँ गौतम बुद्ध का नाम होता है। वर्तमान महावीर का मूल नाम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्तमान था। देखिए 8वां सवाल कर लीजिए, जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने, या विनोबा भावे में? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या? जैन धर्म, तो जाहिर सी बात है कि महावीर स्वामी ने कहा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले महान व्यक्ति कौन थे? महावीर स्वामी थे। क्लियर। चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण। निर्वाण तो बौद्ध धर्म का वर्ड है। ठीक है, बौद्ध धर्म का वर्ड है दोस्तों, और निर्वाण जो है ना मृत्यु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को कैवल्य या ज्ञान कब 42 वर्ष की उम्र में 498 ईसा पूर्व में मिला था। नेक्स्ट है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालासो? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार के टाइम में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। बिंबिसार की बात कर लिया जाए तो किस वंश का संस्थापक होता है? हर्यक वंश का संस्थापक होता है। इसके अन्य नाम कुनिक होता है। ठीक है, उनने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? उज्जैन में स्थापित की थी, और उन्होंने अंग राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? रिपीट हो गया दोस्तों, बिंबिसार के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व या 14 पूर्व? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, इनके मौलिक सिद्धांत को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। ठीक है, 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्य सूत्र? त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बता चुका हूं 3 पिटक है, सूत पिटक,
सूत पीटक, विनय पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। ठीक है, अभिधम पीटक, ये 3 पीटक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्लियर रहा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में ये चीजें शामिल है, क्या क्या? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। ठीक है, जैन साहित्य में शामिल है। 13 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको पहले भी बता चुका हूं। आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा जमाली, जो उसके दामाद थे। भगवान महावीर के पहले शिष्य जमाली थे, जो उनके दामाद थे। जैन ग्रंथ के अनुसार भगवान महावीर के 11 मुख्य शिष्य थे और इनमें पहले शिष्य कौन थे? इंद्रभूति थे। नेक्स्ट है स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। स्यादवाद का अर्थ है सापेक्षतावाद। यह किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत माना जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा वह कौन है? तो जैन धर्म है। ठीक है, कौन सा? जैन धर्म है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है, सही सुमेलित है। आदिनाथ का वृषभ है। ठीक है, महावीर का सिंह है। ठीक है, महावीर का सिंह है। ठीक है, शांतिनाथ का बकरा नहीं है। ठीक है, शांतिनाथ का क्या है आइए देख लेते हैं। शांतिनाथ का हिरण है, पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह। ठीक है, महावीर का सिंह है। ठीक है, और शांतिनाथ का हिरण है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं सेशन को समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और मैं दोस्तों जेटेट के लिए लगातार जो है वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।